नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हमारे पास पीयूष जी की कुंडली आई है, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान के निवासी हैं। यह पूछना चाह रहे थे क्या इनकी कुंडली में कोई राजयोग है, और यह भी पूछ रहे थे कि राजयोग होता क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि राजयोग क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, अपन समझते हैं लग्न कुंडली को कि लग्न कुंडली क्या होती है। दोस्तों, जन्म के समय आपके ग्रहों की क्या स्थिति थी, मतलब किसकी लग्न चल रही थी, कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा था, वह कुंडली लग्न कुंडली कहलाती है। इसी को दोस्तों, लग्न कुंडली को ही दूसरे शब्दों में जन्म कुंडली कहा जाता है। अब दोस्तों समझते हैं राजयोग क्या है। दो या दो से अधिक ग्रह या कोई अकेला स्वतंत्र ग्रह किसी विशेष भाव में स्वयं की राशि, उच्च की राशि, मित्र राशि या विशेष परिस्थिति में बैठ के राजयोग का निर्माण करता है, यह राजयोग है। जी हां दोस्तों, राजयोग जन्मजात होते हैं। पीयूष जी ने एक बात और पूछी थी, उनका यह पूछना था क्या जिसकी कुंडली में राजयोग नहीं है, क्या वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी कुंडली में राजयोग ना हो वह भी बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, पहले समझते हैं कि आखिर राजयोग होता क्या है। दोस्तों, राजयोग शब्द का संबंध प्राचीन काल की शब्दावलियों से है। पहले क्या होता था कि राजपाट चलते थे, तो जिसकी कुंडली में राजयोग होते थे तो ऐसा माना जाता था कि वह व्यक्ति राज्यसभा में का हिस्सा बनेगा या फिर किसी प्रकार से राजकीय पाठ में होगा, या जितना अच्छा राजयोग उतना आगे जाएगा, मतलब राजा बनने तक के भी योग थे। आजकल के परिवेश में राजयोग शब्द का अर्थ शासन में किसी पद पे होना, सरकारी नौकरी का लगना इत्यादि है। जो व्यक्ति राज्य शासन से आय करते हैं वह भी एक प्रकार का राजयोग है, चाहे वह आय शासन से किसी भी माध्यम से हो। दोस्तों, राजयोग देखने के तो कई सूत्र हैं, लेकिन अभी अपन के सामने जो कुंडली खुली है अपन इसी पे चर्चा करेंगे। उससे पहले यह जान लीजिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में राजयोग ना भी हो, वह व्यक्ति भी अपने कर्म, पुरुषार्थ, परिश्रम से जो चाहे वो अर्जित कर सकता है। दोस्तों, कर्म का महत्व बहुत अधिक है। कुंडली में राजयोग होने से काफी हद तक मदद जरूर मिलती है, लेकिन जिसकी कुंडली में राजयोग भी है लेकिन यदि वो कर्म नहीं करता तो उसको कोई भी फल पॉजिटिव अपनी लाइफ में नहीं मिलने वाला। चाहे 1000 राजयोग क्यों ना हो, लेकिन वह सब धरे ही धरे रह जाएंगे यदि ऐसा व्यक्ति कोई कर्म नहीं करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि राजयोग फलीभूत तब होगा जब आप कर्म करेंगे। दूसरी बात यह कि यदि आपकी कुंडली में राजयोग ना भी है और आप बहुत अथाह परिश्रमी हैं, मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होकर उसी पथ पर चलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकें। क्योंकि जो ग्रह दशा अंतर डालते हैं वो आपके मानसिक स्थिति पे ही डालते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप कर्म पर जरूर विश्वास करते होंगे। सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वह है जो अपने कर्म पर विश्वास करता है और वह जानता है कि कर्म करने से ही परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, अब यह कुंडली पीयूष जी की अपन इस पे चर्चा करेंगे। एक बार अपन उन्हें कॉल करके देख लेते हैं। हेलो, पीयूष जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। पीयूष जी, मैं विष्णु शर्मा बात कर रहा हूँ। कल आपने कुंडली भेजी थी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर।
नमस्ते नमस्ते। तो हम अब आपकी कुंडली हमारे सामने खुली है, आप पूछिए आप क्या जानना चाह रहे थे। हाँ जी सर, वो आप बता रहे थे ना, वो राजनीति का, हाँ जी। राजनीति के बता रहे थे हाँ आप। राजनीति, देखिए आपकी लग्न कुंडली में, लग्न में ही आपकी वृषभ लग्नी कुंडली है और मित्र बुध सूर्य के साथ सूर्य बुद्धादित्य नामक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो बहुत ही शुभ है। यह आपकी वाणी को भी मजबूती बनाता है। यदि आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अहम चीज है आपकी वाणी। तो वाणी आपकी रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में 15 डिग्री से अधिक होकर बुध बैठा है, साथ में सूर्य है। तो ये जो सूर्य बुद्धादित्य का योग का निर्माण कर रहा है, ये आपको वाणी और सूर्य लग्न में प्रभुत्वता, यानी आप लोगों पर अपना आकर्षण बनाए रखेंगे। तो इसके हिसाब से आपका जो लग्नेश है वो परम शुभ है। दूसरा, द्वितीय भाव में आपके शुक्र बैठे हैं मित्र राशि के होकर, तो आप अपने जीवन में धन संपदा भी अर्जित कर लेंगे। तीसरी बात, राहु आपका तृतीय भाव में कर्क राशि में बैठा है, अश्लेषया के दूसरे चरण में। यह आपको महान पराक्रमी और पुरुषार्थी बनाता है, यानी आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं। आप होपलेस हो जाते होंगे लेकिन फिर प्रयास करते हैं। ये आपका राहु अच्छा है, यहाँ का तृतीय राहु अच्छा माना गया है। उसके बाद आपका मंगल चंद्रमा के साथ होके षष्ठम भाव में बैठा है। मंगल का षष्ठम घर में उपस्थिति होना शत्रुहंता नामक योग बनाता है, यानी भविष्य में आपके कोई भी शत्रु आपसे नहीं टिकेंगे। देखिए राजनीति में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, इसके लिए षष्ठम घर में कोई मंगल का या शनि का या सूर्य का ऐसे या राहु का ऐसे ग्रहों का होना परम आवश्यक है, नहीं तो आप राजनीति में आगे बढ़ ही नहीं सकते, दूसरा व्यक्ति आपको दबा देगा। यदि राजनीति में आगे बढ़ना है तो षष्ठम घर मजबूत होना ही चाहिए। आप भाग्यशाली हैं, आपका भाग्येश केतु बैठा है, आप ईश्वर में आस्था और श्रद्धा रखते हैं। गुरु आपका 12वें घर में है। हालांकि 12वें घर में गुरु के ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं माने गए, लेकिन चूंकि मित्र राशि का है तो वो आपको ठीक ठाक मिले जुले परिणाम दे देगा। साथ में शनि महाराज भी बैठे हैं, जो आपको भारी संबंधों से लाभ प्रदान करेंगे, बाहरी क्षेत्रों से। देखिए राजनीति के लिए सबसे अहम चीज है कि आपकी कुंडली में राहु से चंद्रमा की गणना क्या है, किस घर में पड़ रहा है राहु। तो राहु आपके 11वें घर में पड़ रहा है। राहु यदि चंद्रमा से गणना करेंगे तो राहु 11वें घर में है। यदि चंद्रमा से राहु 11वें घर में होता है तो ऐसा जातक कहीं राजनेता, मंत्री या पदाधिकारी तो होता है राजनीति में, मतलब आप शीघ्र ही इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। अभी अपन दशा महादशा की यदि बात करें तो आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा में अभी आपके बुध का अंतर चल रहा है, जो कि अच्छा राजयोग है। शनि में बुध चल रहा है, अच्छा योग है, और ये सन 2024 तक चलेगा। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलनी चाहिए। 2024 तक? क्यों? हाँ, इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि जो शनि महाराज हैं जिनकी महादशा चल रही है, वो आपके भाग्यस्थान और दशम भाव यानी राज शासन घर के मालिक हैं, और 12वें घर में गए हैं। मतलब भारी संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। भले क्षेत्र के नेता से उतनी जल्दी पॉपुलैरिटी ना मिले, लेकिन भारी लोगों से आपको सहयोग भी मिलेगा और उनसे लाभ भी मिलेगा। साथ में बुध चल रहे हैं, और बुध आपके लग्न में बैठे हैं, और वो आपके पंचम और द्वितीय भाव के मालिक हैं। तो आपको बुध का तो बहुत फुल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये त्रिक स्थान के मालिक हैं, और यहाँ के आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम जल्द ही मिलेंगे। ये आपको 2024 से पहले पहले मिल जाएंगे। यह दशा जो चलेगी आपकी, ये 2024 में मार्च के महीने में 1 तारीख तक चलेगी। इसके बीच में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। हाँ जी, 1 मार्च 2024? हाँ हाँ, 2024 तक। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। हाँ जी सर, और मतलब सर मैं कह रहा था, जैसे मतलब राजनीति में जाना है, पर
अपने उसके लिए पैसे पूछा ली, इनकम सोर्स वगैरह हुई ना। आपकी आपकी बात समझ में नहीं आ पाई। जैसे राजनीति में जाना सर, पैसे तो बहुत अहमियत है ना, महत्व बहुत है उसका पैसे का। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आज आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इतने आगे बढ़ गए हैं कि आपको लगता है उनका घर परिवार इस हिसाब से कि उनने पैसे से आगे बढ़े पाए होंगे। देखिए, मैं आपको बहुत जल्दी साफ कर दूं एक बात, कि पैसा बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मायने बिल्कुल भी नहीं रखता। आप नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण देख रहे हैं। हाँ जी सर। दूसरी बात, हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। देखिए, दूसरी बात यह है कि दो प्रकार की पावर होती हैं। एक होती है पर्सनल पावर और एक होती है पोजीशनल पावर। आपको अपने अंदर पर्सनल पावर जगानी है। पोजीशनल पावर वो जगा सकते हैं जिनके पास पैसा है। पर्सनल पावर का मतलब आप इतने अपने आप में सुदृढ़ हो जाइए कि आप आगे बढ़ सकें। इसके लिए आप फॉलो कीजिए जो आपको आपसे अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको उन तक पहुंचना है। आप उनको फॉलो कीजिए कि वो किस प्रकार से काम किए हैं, उनकी हिस्ट्री जानिए। वो उसी पगडंडी पे आप चलेंगे तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे, मेरा मानना है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। तो दोस्तों, अपन ने देखा अभी पीयूष जी की कुंडली पे, इनको राजनीति में जाना था तो इन योगों पे चर्चा करी। अपन आगे भी चर्चा नई नई कुंडलियों पे करते रहेंगे और हम कई राजयोगों के बारे में बताते हैं। आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए और आप कई राजयोग जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी इसी तरीके के वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। जी नमस्कार।